अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, जो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास कहलाता है इंजेशन, सेकंड स्टेप कहलाता है डाइजेशन, थर्ड स्टेप कहलाता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप कहलाता है इसेमिलेशन और जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। जो पहला स्टेप हमारे पास है वो कहलाता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन का मतलब होता है टेक इन फूड इनटू द सेल। तो हम जानते हैं कि जानदार टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं या वो यूनिसेलुलर होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामेशियम वगैरह है, ठीक है, तो वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से फूड को टेक इन करते हैं। ठीक है, इंजेशन करते हैं, मतलब एक केविटी बनाते हैं। जैसे कि हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा एक केविटी बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। और वो केविटी जो है ना, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाता है और उस सेल मेम्ब्रेन की मदद से फूड को बाहर से अंदर की तरफ टेक इन करते हैं। ठीक है, जो मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से फूड को टेक इन करते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है, जिसमें वर्टिब्रेट्स है, जैसे कि फिशेज है, ठीक है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल वगैरह है, तो इनके पास एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ। ठीक है, तो ये माउथ की मदद से इंजेशन करते हैं और इंजेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है कि टेक इन फूड इनटू द माउथ। तो सबसे पहले जानदार फूड को टेक इन करते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। सेकंड स्टेप हमारे पास है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच large and complex food particles या food molecule break down into small diffusible food particles और molecule by the action of enzyme। ठीक है, तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल, आप ये कह सकते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल के अंदर, ताकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। फिर आपने ये बात याद रखनी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। एक हमारे पास कहलाती है केमिकल डाइजेशन और एक कहलाती है मैकेनिकल डाइजेशन। जो केमिकल डाइजेशन है ये एंजाइम की मदद से होती है। ठीक है, इसमें बड़े मॉलिक्यूल जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं या जो पॉलीमर है, ये मोनोमर्स में ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, एंजाइम की मदद से। मिसाल के तौर पे प्रोटीन है, प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है, और ये स्टमक के अंदर इसकी डाइजेशन होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है। और जो प्रोटीन है ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा होता है। उन छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मोनोमर्स और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में भी बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ठीक है, माउथ के अंदर जिस तरह हम खाने को चबाते हैं, ठीक है, च्यूइंग करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं, तो वो हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन है। इस तरह स्टमक के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होते हैं, जिसकी मदद से बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं चर्निंग। ठीक है, तो ये जो चर्निंग है या ग्राइंडिंग है, ये हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक हमारे पास केमिकल डाइजेशन है, ठीक है, जो कि एंजाइम की मदद से होती है, और दूसरे हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन है। थर्ड स्टेप हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल है ये मोनोमर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, और इसमें होता ही है कि जो फूड पार्टिकल है, जो डाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल है, ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की लिनिंग है, जो अंदर की दीवार है, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, उनको हम कहते हैं वेलाई। वेलाई की मदद से खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। फिर ये ब्लड से सारा जो डाइजेस्टिबल फूड है ये जाता है लिवर में, और फिर लिवर से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक एक सेल तक ये पहुंच जाता है, और फिर सेल यूटिलाइज करता है, ठीक है, एनर्जी के लिए। फोर्थ स्टेप हमारे पास है एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें जो डाइजेस्टिबल फूड है ये सेल के अंदर पहुंचता है, फिर सेल यूटिलाइज करता है। ठीक है, उन मॉलिक्यूल को सेल यूटिलाइज करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस, जैसे कि रेस्पायरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप हमारे पास है इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द सेल और बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। वो प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, जो डाइजेस्टेबल फूड होता है वो तो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, जो अनडाइजेस्टेबल फूड है वो फिर बॉडी से रिमूव होता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक हमारे पास प्रोसेस है इंजेशन और एक है इजेशन। तो इंजेशन में फूड को टेक इन करना पड़ता है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर फूड जा रहा है, ठीक है, विदाउट एनी डाइजेशन, तो उसको हम कहते हैं इंजेशन। और जो अनडाइजेस्टेबल फूड बॉडी से निकल रहा है वो हमारे पास कहलाता है इजेशन। ठीक है,